महा बोलने से महान नहीं होता है। गठबंधन के वसूलों से ही कोई महान बनता है और उस यूथ जितना भागीदारी करेंगे, राजनीति के नज़दीक जितना आएंगे तो वो बहस का हिस्सा बनेंगे। आज सबसे ज़्यादा 24 में हम किसी को देखते हैं जो सबसे ठगे महसूस करते हैं, जिसका भविष्य सबसे अंधकारमय है, वो है यूथ का यहाँ का। जहाँ तक दूसरा गठबंधन है, सामने वाला गठबंधन है, तो ये सारी नाकामियों का हिस्सा वो लेके चलेंगे या उनके शासन पर लोगों का आकलन क्या रहा, ये खुद उसके बारे में जवाब देते फिरेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। छात्र राजनीति से उभरी एक ऐसी पार्टी जो आज झारखंड में सरकार बनाने और बिगाड़ने का दम रखती है। आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आजसू पार्टी की। एनडीए गठबंधन में 10 सीटों पर आजसू पार्टी चुनाव लड़ी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खुद आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं। सर, एनडीए गठबंधन में 10 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और किस तरीके से जनता को के बीच में अपने वादे रखेंगे? देखो, पहले तो मैं थोड़ा सुधार कर देता हूँ कि जब तक हम एक दल के रूप से आते हैं तो मुझे 10 सीट लगता है। जब एनडीए के रूप में आएंगे तो 81 सीट लगता है। तो हम सभी लोगों ने, आपने देखा होगा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी लोगों ने कहा कि 81 हमारा टारगेट है और 81 सीट पर हम सभी मिल के लड़ रहे हैं। अब सभी चर्चाएं केवल एनडीए की होंगी और एनडीए के आधार पर ही हम लोग अपना तैयारी सब करेंगे। तो अभी सब कम बेश छोटा काम बाकी है, कुछ सीट के निर्णय आने बाकी हैं। हम लोग आपस में समन्वय बना के उन सीटों का निर्णय भी आ जाएगा। फिर हमारा मैनिफेस्टो आएगा। मैनिफेस्टो 2 तरह का होगा, एक जॉइंट मैनिफेस्टो होगा और एक रीजनल मैनिफेस्टो हमारा है, जो रीजनल दल और मैं इस फाइट का, झारखंड के गठन का और उसके उद्देश्य जो पीछे छूट रही है उन्हें लाना और फिर झारखंड के डेवलपमेंट पर हम क्या सोचते हैं और किस तरीके से लोगों का पार्टनरशिप उसमें हो सकता है, भागीदारी कैसे हम तय करेंगे, इस पर हमारा विचार आएगा। वो हमारे घोषणा पत्र में रहेगा। सिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं सर आप? मुझे पार्टी ने तो सिल्ली से टिकट दिया है। तो वैसे में 2 सीटें जो हैं, बाकी सीटों पर तो अभी लिस्ट जारी कर दी गई हैं जो भी आजसू की सीटें, लेकिन अभी 2 सीटें अभी फिलहाल उन पर कंफ्यूजन चल रहा है और अभी तक आप लोगों ने जारी नहीं किया कि कैंडिडेट्स कौन। कन्फ्यूजन नहीं है। पार्टी को तय करने से पहले मंथन का अधिकार है। चूँकि जब हम सीटों पर जाएंगे तो पार्टी हर निर्णय मंथन के साथ लेती है। मैं ये नहीं चाहता पार्टी का कोई निर्णय हो और निर्णय के बाद कुछ आपत्तियाँ आएँ, तो हम लोग सब बैठ के करेंगे, सबकी राय से करेंगे और वो निर्णय आपके बीच में आएगा। जैसा कि हमने चर्चा की जब शुरुआत की तो उस समय भी हमने कहा कि छात्र राजनीति से उभरे हुए, तो ज़्यादातर अभी हमने बाहर भी देखा कि स्टूडेंट्स जो थे वो उनसे आपको काफ़ी प्यार मिल रहा था। वो उनको बिलीव है, उनको विश्वास है इस नेतृत्व पर। क्योंकि मैं इसीलिए कहा कि जिस अवस्था में वो काम कर रहे हैं उस अवस्था में मैंने राजनीति के एक मुकाम पर आके खड़ा हो गए थे। इससे पहले का जो मुकाम रहा, उस अवस्था में हमने राज्य के लिए 10 साल प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष किया है। तो जीवन बड़ा प्रारंभ बहुत जल्दी हो गया और विषय के नज़दीक चला गए, संघर्ष के नज़दीक चले गए। तो इसका लाभ भी होता है और ऐसे ही कुछ समय जो मेरे लिए फ्री होना चाहिए वो रहा नहीं। तो जब हम लोग वैसे उभरते हैं, सक्सेस होते हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो मेरे आने के बाद कई लोग इसी रास्ते में आगे बढ़े। तो कभी कभी यहाँ आने के लिए लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, तो फिर वो नाकाम हो जाते हैं। फिर वो बैठ के सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं सफल हुआ। तो शॉर्टकट रास्ता कभी अच्छा नहीं होता। संघर्ष से जो आते हैं तो उनमें क्या होता है ना, उनमें अगर नाकाम भी हो गए तो फिर गिल्टी फील नहीं होता है कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने जगह ईमानदारी से प्रयास किया। तो राजनीति में इस तरह के आप उदाहरण कई आपको मिलेंगे। जो आए हैं ये अपने भविष्य की चिंता के साथ आए हैं। दूसरा पार्ट कि यूथ का भागीदारी मैं हमेशा अच्छा मानता हूँ कि यूथ जितना भागीदारी करेंगे, राजनीति के नज़दीक जितना आएंगे तो वो बहस का हिस्सा बनेंगे। जब अपने भविष्य के लिए अगर कोई यूथ चिंतित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं थोपा हुआ उसको निर्णय मिलता है। मैं नहीं चाहता कि यूथ को थोपा हुआ निर्णय मिले। निर्णय में वो भागीदार बने, सपोर्टिंग बने। वो निर्णय के साथ अगर कोई अच्छा निर्णय है उसके सपोर्टिंग काम करे। तो राज्य के अंदर में आप जहाँ जाओगे, यूथ को एक विश्वास है संगठन के अंदर, नेतृत्व के अंदर। हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि 19 से लेकर 24 तक जो बातें कही गई और जिस विश्वास के साथ, जिस युवा वर्ग को विश्वास के साथ, छात्रों को विश्वास देकर जो सरकार बनी, आज सबसे ज़्यादा 24 में हम किसी को देखते हैं जो सबसे ठगे महसूस करते हैं, जिसका भविष्य सबसे अंधकारमय है, वो है यूथ का यहाँ का। हम उन्हें कहते हैं कि अपने प्रदेश के अंदर वो विकल्प हम खोजेंगे, तलाशेंगे। ये नेतृत्व का दायित्व है
और हमारी तैयारी है। हमारा मैनिफेस्टो केवल बोलेगा नहीं, आंकड़ों के साथ हमारा रास्ता भी निकालेंगे। पहला ऐसा मैनिफेस्टो आप देखेंगे जब मैं आऊँगा, तो मैं केवल कोई बात इनकी तरह बोल के नहीं पार हो जाऊंगा कि मैं 5,000 रुपया आपके लिए पेंशन, 7,000 रुपया पेंशन, मैं फ्री में ग्रेजुएट तक पढ़ाऊंगा, आपको सारी डिग्रियां फ्री में बांट दूंगा। इस तरह से बातें और चर्चाएं नहीं होंगी। मेरा चर्चा होगा, उसका तर्क होगा, और तर्क के साथ राज्य का कोष का आंकड़ा भी हम प्रस्तुत करेंगे। ये सभी चीज़ें साथ में रहेंगी। अच्छा, छात्रों के मुद्दे की बात, एक आखिरी सवाल है सर, एनडीए गठबंधन का आप हिस्सा हैं, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, जेडीयू भी आपके सहयोगी दल, इसके अलावा महागठबंधन अगर दूसरी ओर कहा जाए तो वो है, उन सब के बीच में अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? देखो, मैं भाजपा के साथ गठबंधन में हूँ, मेरा और भाजपा का गठबंधन है। भाजपा ने कुछ सीटें जरूर छोड़ी है, लेकिन मैं पूरी रूप से मैं इस गठबंधन में हूँ। और जहाँ तक दूसरा गठबंधन है, सामने वाला गठबंधन है, तो ये सारी नाकामियों का हिस्सा वो लेके चलेंगे। ये 5 साल के शासन सुशासन रहा या उनके शासन पर लोगों का आकलन क्या रहा, ये खुद उसके बारे में जवाब देते फिरेंगे। नई बातें तो उन पर बिलीव नहीं होगा। लोग जैसे ही मैदान में आएंगे उनसे पूछेंगे कि पुरानी वादों का क्या हुआ है। महागठबंधन सीटों पर शेयरिंग पर ही अभी तक नहीं तय कर पा रही है, कंफ्यूजन। महा बोलने से महान नहीं होता है, ठीक है ना। गठबंधन के वसूलों से ही कोई महान बनता है, और उसके गठबंधन के किए गए वायदों को पूरा करके ही महान बन सकते थे। शुक्रिया। तो देखिए, आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी से खास बातचीत हो रही थी चुनाव को लेकर, और चुनाव लड़ने को लेकर कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आप सुन रहे थे। अपने सहयोगी अमित और कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, रांची।